नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤमनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today's is 1st of June 2020. Duration of our today's discussion will be 60 minutes. Time started from 10 a.m. College, as you know, is the Yasina Medical College. Target students are the fourth year medical students. Method of presentation is PowerPoint. Medium which I am using is online, internet, Zoom, and laptop. Objectives for 2 days. Discussion are recap and understanding tests of significance. Method of evaluation will be by asking questions. आज के लिए आपको चाहिए क्या? कैलकुलेटर्स, पेन, नोटबुक, बुक हमारी जो के पार की है, और ज़हनी तौर पर आप लोगों को अलर्ट होना है। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि रिकैप और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंडिंग फॉर क्वालिटेटिव डेटा and quantitative data, and at the end I will summarize all these discussions. Last time भी मैंने बताया था points to ponder. When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about your topic of discussion. When you cannot measure what you are speaking about and express it in numbers, your knowledge is very unsatisfactory and meager type. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम हर लेक्चर के शुरू में बताते हैं, एपिडेमियोलॉजी है क्या? आपका कोई क्लिनिकल एस्पेक्ट, कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन, गायनी, पीड्स, ऑप्स, कोई भी इस डेफिनेशन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। इट इज स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल ऑफ health problems in human populations. जीशान सुन रहे हो? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होते क्या? हमने आपको बताया था कि हमारा इसको जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, इसको एनालाइज करने के लिए हम जो प्रोसीजर आप करते हैं उनको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। डेटा को एनालाइज करने के लिए जो प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आमतौर पर दो किस्म का होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कई दफ़ा हम डिस्क्राइब कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ शामिल होती है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
जो स्टेटिस्टिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू सैंपल, जो पैरामीटर्स हैं दे आर रिलेटेड टू पॉपुलेशन. Statistics are related to samples, whereas parameters are related to populations. Descriptive statistics में हमने आपको बताया था कि what we do description of the sample, we collect, summarize and present data. यहाँ तक हम आते हैं, इसको हम कहते हैं statistical data of descriptive type, जिसमें सैंपल लेकर उसको डेटा कलेक्ट करते हैं, समराइज करके प्रेजेंट कर देते हैं. इसके आगे का जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. वी मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर द सैंपल वाज ड्रॉन. वी मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल with the help of the sample from that portion of the population from it was drawn. Primarily, it is performed in two ways. Inferential statistics, you can say that it is of two types, estimation and hypothesis testing. लाइन डायग्राम हम लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि थोड़ा सा कोविड-19 केसेस को अगर आपने प्रेजेंट करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज लाइन डायग्राम. Line diagram is used to show the trend of events with specification of time. अगर क्वेश्चन आए which method for the presentation of COVID-19 is suitable, answer is line diagram. वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ बहुत सारे धोखे होंगे, कोई बार लिखेगा, कोई पाई लिखेगा, कोई पिक्टो लिखेगा, कोई लिखेगा फ्रीक्वेंसी लिखेगा. लाइन डायग्राम इज बेस्ट टू शो COVID-19 cases reported with the passage of time. Inferential statistics क्या होता है, हमने आपको बताया है कि statistical inferences are based on probabilities, not uncertainties. हम probabilities की बात करते हैं, certainty की तो सिर्फ एक ही है, डेथ होनी है बस, ये certainty है. उससे पहले बीमार होना, नहीं होना, तकलीफ दे होना, नहीं होना, ये probabilities है. Certainty is only one, which is death. Statistical inferences are based on probabilities and as such cannot be expressed with full certainty. जो हमने डेटा सैंपल से लिया है उसको हम probabilities की सूरत में डिस्क्राइब करते हैं, certainty की सूरत में नहीं कर सकते. When a test shows that a difference is statistically significant, then it simply suggests that the difference is probably not due to chance. हमने आपको फिर पहले और भी बताया था कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और होती है और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और होती है. इसका उससे तल्लुक नहीं है. ये स्टेटिस्टिकली बताता है, इदाद शुमार के साथ बताता है कि ये बाई चांस हो सकता है डिफरेंस, प्रोबेबिलिटी बाई चांस हो सकती है, सर्टेनिटी नहीं हो सकती. फिर आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या आती है. इसकी जरूरत ये पेश आती है, मैं कहता हूँ मैं सही हूँ, वो कहता है वो सही है, तीसरा कहता है मैं सही हूँ, चौथा कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ. इन सब को कंपेयर करके जो बेहतर होगा वो स्टैट आपको बता देगी कि ये बेहतर. हमने तो बताया कि टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस होता है इन्फ्रेंशियल का, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज और हाइपोथेसिस टेस्टिंग. एस्टिमेशन ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज कैसे होती है, ये दो किस्म की होती है, पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट या पीरियड एस्टिमेट. इसी तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हम दो तरीकों से कर सकते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट से और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से. सबसे पहले हम लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज, पॉइंट एस्टिमेशन. फिर हम बताएंगे इंटरवल एस्टिमेशन को. पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है, पॉइंट एस्टिमेशन होती है सिंगल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल वैल्यू. सैंपल वैल्यू से ही हम लेते हैं. Single point is obtained from sample value to estimate the value of the population parameter without going into error.
हमने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो इन्फ्रेंस जो हम लेते हैं सैंपल से, जबकि पैरामीटर वो इन्फ्रेंस है जो हम लेते हैं पॉपुलेशन से। सैंपल के डेटे को हम अप्लाई करते हैं जनरल पॉपुलेशन पे, जहां से हमने सैंपल लिया था। हमने बताया कि सैंपल ज़रूरी क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। You can review from previous discussions. Single point is obtained from the sample value to estimate the value of the population parameter without going into error. एरर का मतलब यहाँ गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, डेविएशन होती है। डेविएशन की नॉर्मल से हटके कितनी है। फॉर एग्जांपल पल्स रेट 72 हमारी मीन आती है, अगर किसी की 85 है तो वो एरर नहीं है, मिस्टेक नहीं है, वो 72 से हटके है, डेविएटेड है। इसको हम कहते हैं एरर। This estimate usually does not coincide with the true parameter. Example क्या है? Sample standard deviation is a point estimate of the population standard deviation. थोड़ा सा क्रिटिकल है, कंसंट्रेट करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट एस्टिमेट क्या है? ये हम करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पहला उसूल है एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीट्रिक वैल्यू, जिसका हमने बताया कि पॉइंट एस्टिमेट है। पॉइंट एस्टिमेट is obtained from the sample value to estimate the value of the population parameter without going into error, deviation में जाए बगैर। This estimate usually does not coincide with the true parameter. आमतौर पर ये पॉपुलेशन की जो फिगर होती है उससे कोइंसाइड नहीं करता, उसके थोड़ा सा आगे पीछे होता है, जिसको हम डेविएशन कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। आमतौर पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन सेकंड टाइप है इसकी पैरामीट्रिक वैल्यूज की। रेंज ऑफ वैल्यूज, पॉइंट एस्टिमेशन था सिंगल पॉइंट, इंटरवल एस्टिमेशन है रेंज ऑफ वैल्यूज, और एन इंटरवल इज ऑब्टेन्ड व्हिच मे बी expected to cover the true value of the parameter with some definite probability. जिसके हम कहते हैं कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि इस रेंज में जो एक्चुअल पॉपुलेशन की फिगर है इसमें लाई करेगी। वो रेंज ऑफ वैल्यूज आर इंटरवल which is obtained and is expected to cover the true value of the parameter with some definite probability, not certainty, probability. हम टेस्ट कौन सा सेलेक्ट करेंगे, किसके लिए टेस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा किस किस्म का हो तो कौन सा टेस्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटेटिव डेटा हो, सैंपल साइज लार्ज हो, इट मीन्स मोर देन 30 ऑब्जर्वेशन हो। क्वालिटेटिव डेटा हो, सैंपल साइज लार्ज हो, पार्टिसिपेंट्स मोर देन 30 हो, एक से दो सैंपल्स हो, तो हम जी टेस्ट लगाएंगे। अगर सैंपल साइज 2 से ज्यादा है, बेशक साइज सैंपल का छोटा या बड़ा हो, तो फिर इसके लिए हम कॉय-स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। माइंड इट इज क्वालिटेटिव डेटा। If sample size is large, that is more than 30, सैंपल नंबर्स एक से दो हो सकते हैं, टेस्ट हम अप्लाई करेंगे जी टेस्ट। अगर सैंपल साइज छोटा बड़ा कोई भी हो, लेकिन सैंपल दो से ज़्यादा हो, तो फिर हम कॉय-स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। अगर क्वांटिटेटिव डेटा हो, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है जिसमें हम काउंट करते हैं, क्वालिटेटिव होता है जिसमें हम क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट, डॉक्टर्स, वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड, ये क्वालिटी है। क्वांटिटेटिव क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ स्लाइड्स, जिसको हम काउंट कर लेते हैं।
अगर क्वांटिटेटिव डेटा हो तो फिर आप ये देखेंगे सैंपल साइज छोटा या बड़ा हो डजेंट मैटर, लेकिन सैंपल एक हो, सैंपल एक हो, उसके लिए हम 1 सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। सैंपल 2 हो तो फिर हमारे पास ऑप्शन 2 टेस्ट की रह जाती है, पेयर टी टेस्ट और अनपेयर टी टेस्ट। अगर सैंपल 2 से ज़्यादा हों फिर हम उसके लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा, यू हैव टू डिसाइड विच डेटा टू एनालाइज, उसके लिए आपने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करना है। क्वांटिटेटिव डेटा doesn't matter whether sample size is large or small. If sample number is 1, we will apply 1 sample t-test. If sample number is 2, we will apply paired t-test or unpaired t-test. If sample number is more than 2, we will apply ANOVA, analysis of variance test. Tests of statistical significance. Whenever two sets of observations have been compared, it becomes necessary to find out whether the observed difference between the two groups is because of sampling variation or due to some other factor. ये जो some other factor है ना, इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको हमने अच्छी तरह कैलकुलेट करना है कौन सा फैक्टर ये हो सकता है। 2 ग्रुप्स लिए, मैंने आपको एग्जांपल भी बताई, ये 10 स्टूडेंट्स इधर हो जाएं 10 इधर हो जाएं, हम इनको पल्स रेट लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत कम चांस है कि इनका पल्स रेट का मीन एक आए, दोनों का डिफरेंट ही आएगा। इसीलिए हमने कहा कि व्हेन एवर टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैव बीन कंपेयर्ड, इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड आउट whether the observed difference between two groups is because of sampling variation or any other factor. और दूसरा के मेथड कौन सा हम यूज़ करेंगे, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। अगर क्वालिटेटिव डेटा हो, सैंपल साइज लार्ज हो, मोर देन 30 ऑब्जर्वेशन हो, सैंपल नंबर 1 से 2 हो तो हम रीटेस्ट लगाएंगे। अगर सैंपल साइज छोटा बड़ा कोई भी हो लेकिन सैंपल नंबर 2 से ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है पाई स्क्वायर टेस्ट की। इस तरह अगर क्वांटिटेटिव डेटा है, सैंपल साइज नॉर्मल लार्ज कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। अगर सैंपल एक है तो 1 सैंपल टी टेस्ट लगेगा, अगर सैंपल 2 हैं तो पेयर टी टेस्ट या अनपेयर टी टेस्ट लगेगा, और अगर मोर देन 2 सैंपल्स हैं तो हम एनोवा लगाएंगे। इसकी ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज़ करने के, इसके मकासद क्या हैं, एम्स क्या हैं, पर्पस क्या है, यूजेस क्या है। मेन यूज इज टू कंपेयर, किसको, सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करना। यानी एक सैंपल हो उसका हम मीन लेके पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करेंगे। फिर हम अगर 2 सैंपल्स हैं तो 2 सैंपल के डिफरेंट मीन्स को कंपेयर करेंगे। अगर एक प्रोपोर्शन है तो हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर 2 सैंपल्स हैं तो 2 सैंपल्स के प्रोपोर्शन को कंपेयर करेंगे, या फिर हम एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे एम्स हैं, ये हमारे पर्पस हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करने के, और यही हमारे यूजेस हैं। कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। एक सैंपल मीन हो तो पॉपुलेशन मीन साथ कंपेयर करते हैं, 2 सैंपल मीन्स हो तो उसको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, एक प्रोपोर्शन हो तो उसको पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं, 2 सैंपल तो उसको हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, और एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स और मोर देन 2 वेरिएबल्स अगर एनोवा टेस्ट लगाएंगे, क्या एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स या 2 वेरिएबल्स या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम एनोवा में अप्लाई करते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इतना क्यों हाईलाइट किया जाता है, क्यों इसको इतना बयान किया जाता है। नंबर 1, टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, it will result in meaningful, its result is meaningful in practical sense। जैसे मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ या तुम सही हो, वो सही है या वो बेहतर है, किसको बेहतर
डिक्लेयर करना है, ये हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से ही पता चला सकते हैं। रिजल्ट फेल्स द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल में रिलेशनशिप नहीं है, वो है। उसके लिए सेकंड ऑप्शन आपके पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की है या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की। Significance only relates to the probability of the result being commonly or rarely by chance. सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी ये बताएगा कि ये बाई चांस है या कॉमन है। Results are statistically significant, but no clinical or biochemical significance can be established with this statistical test. Assumption for the test of significance. Groups to be equal in all respects other than the factor under study. Groups to be comparable in all respects other than factor under study. A random selection of patients for each group. Factors which significant where significant test is not foolproof. सैंपल साइज छोटा हो और मैचिंग सही ना की गई हो तो ये सही तरीका नहीं है। सैंपल साइज छोटा हो इसमें ज़रा प्रॉब्लम आ जाती है, मैचिंग सही ना हो जिसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अप्लाई द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट। इस कौन से फैक्टर्स हैं वे डिपेंड करते हैं कि जब हम टेस्ट सिलेक्ट करते हैं। टेस्ट सिलेक्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं। गोल ऑफ एनालिसिस, आप करना क्या चाहते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, आपके पास डेटा है कौन सा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज नॉर्मल और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने हैं, और व्हाट वाज द स्टडी डिजाइन। These are the 5 factors which affect the selection of an appropriate test of significance. Goal of analysis, type of data, distribution of data, number of groups और study design. ये कुछ मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें डेटा टाइप है, गोल है, ये सारे मेंशन है। दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, इसको हम स्किप कर जाते हैं क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। इस पर ज़्यादा ध्यान देने से खास फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बट ये एडवांस्ड किस्म की स्टडीज़ हैं, वहाँ अप्लाई होते हैं। जब आप कोई स्टडी करेंगे, कोई रिसर्च करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, फिर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। देन यू कम टू मी फॉर दिस सिलेक्शन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इन स्टैटिस्टिक्स। 2 चीज़ें हम आपको बताएंगे, सिग्निफिकेंस लेवल और सिग्निफिकेंट इंटरवल। सिग्निफिकेंस लेवल्स क्या है। The significance level for a given hypothesis test is a value for which a p-value less than or equal to the observed value is considered the statistically significant. Significance levels क्या हुआ। The significance level for a given hypothesis test is a value for which a p-value less than to or equal to the observed value is considered statistically significant. अगर हमारी observed value से कम होगी तो ये statistically significant होगी, अगर ज़्यादा होगी तो ये statistically not significant होगी। टाइप ऑफ वैल्यूज कैसे कैसे हो सकती हैं। आमतौर पर जो हमारी कन्वेंशन है वो 0.05 पी वैल्यू कंसिडर की जाती है। 0.05 जिसको हम 20%, 5% भी कहेंगे, या 1 in 20 भी कहेंगे, 5% भी कहेंगे, 0.05 भी कहा जा सकता है। ये बाई कन्वेंशन है, आमतौर पे इसको यूज़ किया जाता है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल भी इसको कहा जाता है। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, पैसा बहुत है, नहीं है, कम है, डिजीज रेयर है, तो फिर हमारी वैल्यू 0.1 भी हम रख सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है, वैल्यू पैसा भी है, डिजीज भी कॉमन है, तो फिर इसके लिए हम 10% तक या 90% तक भी अपनी रेंज को ले जा सकते हैं। These values correspond to the probability of observing such an extreme value by chance.
Why do we use 5% level of significance? मैंने आपको पहले बताया कन्वेंशन है. The researcher determines the significance level before conducting the experiment. The significant level is the probability of rejecting the null hypothesis when it is true. Probability of rejecting the null hypothesis when it is true. For example, a significance level of 0.05 indicate a risk of 5% of risk concluding that a difference exists when there is no actual difference. There is 5% risk of existence of difference when actually there is no difference. इसको हम कहते हैं significance level of 0.05 और 95% level. दूसरा पॉइंट हमारा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग. पहला था हमारा एस्टिमेशन ऑफ पॉइंट्स का. इसमें हमने आपको बताया पॉइंट एस्टिमेशन था, पैरामीट्रिक वैल्यू का, और इंटरवल एस्टिमेशन था. पॉइंट में हमने आपको बताया कि सिंगल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल वैल्यू फॉर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर विदाउट गोइंग इनटू एरर. ये जो पी वैल्यू हमने आपको बताई है, ये इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर. जिसको हम प्रोबेबिलिटी का नाम दिया है, इसको कहते हैं टाइप 1 एरर और एरर ऑफ काइंड 1, काइंड फर्स्ट. This estimate usually does not coincide with the true parameter. जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइंट एस्टिमेट है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का या स्टैंडर्ड एरर का. Range of values or an interval is obtained which may be expected to cover the true value of the parameter with some definite probability. ये probability p वैल्यू हमारी probability है, यही हमारा टाइप 1 एरर है, यही हमारी पी वैल्यू है, यही हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है. इसके 3-4 नाम इकट्ठे ही, सिग्निफिकेंस लेवल, पी वैल्यू, टाइप 1 एरर. जिसको हम कहते हैं पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल, पी वैल्यू, टाइप 1 एरर, सब एक ही चीज है. अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं जिसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को करते हैं. दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट वो होता है जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाते हैं. पैरामेट्रिक टेस्ट वो होता है जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हाइट, वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर लेवल, कोई भी ब्लड केमिस्ट्री आपकी है वो मौजूद है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है. इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसके लिए हम जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करेंगे वो पैरामेट्रिक टेस्ट होगा. इसमें हम एक्चुअल फिगर्स या एक्चुअल नंबर्स हम यूज करते हैं, प्रपोर्शन नहीं, परसेंटेजेस नहीं, मीन्स नहीं. एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल नंबर्स, नॉट मीन्स, नॉट प्रपोर्शंस, नॉट परसेंटेजेस. इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? स्टूडेंट टी टेस्ट, 1 सैंपल टी टेस्ट हो सकता है, 2 सैंपल टी टेस्ट हो सकता है जिसको हम पेयर्ड या अनपेयर्ड टी टेस्ट भी कहते हैं. जी टेस्ट भी इसकी एग्जाम्पल है, नोवा टेस्ट है, और पर्सन्स कोरिलेशनल टेस्ट. These are 5 types of parametric tests which can be used in statistics for application of tests of significance to determine the difference if there is any. नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है? इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल हो, इसकी कोई, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन वगैरह हो. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो हम इसको अप्लाई करते हैं. डज नॉट रिक्वायर दैट मीन्स फॉलो अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन सच एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो हम इसको अप्लाई करते हैं. It is used when the underlying distribution is far from Gaussian distribution. That is, जिसको हम कहते हैं skewed distribution. उसके में हम बताया था कि सैंपल साइज नॉर्मल हो और मैचिंग सही ना हो तो टेस्ट डाउटफुल हो जाता है. इसमें हम सैंपल साइज स्मॉल भी हो,
मैचिंग भी कुछ सही ना हुई है तो फिर भी हम इसको यूज करके सिग्निफिकेंस इसकी निकाल लेते हैं। ये है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? साइन टेस्ट है, विल्कोक्सन टेस्ट है, पॉइस्किल टेस्ट है, स्पीरमैन टेस्ट है और एनकोवा है, इनवर्स ऑफ कोवेरिएंस। इसमें इसके भी 5 ही हैं, उसमें भी 5 थे, उसमें सारे यूज होते हैं। इसमें हम सिर्फ काइस्केर टेस्ट को डिस्क्राइब करेंगे, जो कि इंतहाई जरूरी है और आपकी बुक में भी दिया हुआ है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एक ही दिया हुआ है, काइस्केर टेस्ट। अब हम देखते हैं कि अगर डेटा आपका क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव, आपका डेटा क्वांटिटेटिव हो और कंटिन्यूस हो, आपका डेटा क्वांटिटेटिव हो और कंटिन्यूस हो, तो उसके लिए हम टेस्ट कौन से अप्लाई करेंगे? टी टेस्ट, जी टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन। डेटा आपका क्वांटिटेटिव है और कंटिन्यूस है, तो उसके लिए हम 4 टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं: टी टेस्ट, जी टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। स्टैंडर्ड एरर सिंपली भी कहें तो ठीक है, अगर आप इसको आगे से डिस्क्राइब नहीं करते किसका है किसका नहीं, तो स्टैंडर्ड एरर इसका इटसेल्फ मीन है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। सिंपल स्टैंडर्ड एरर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल मीन। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल मीन। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल से हमने जो डेटा जो एनालाइज किया वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्लाई करेंगे, पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम अ स्टैंडर्ड एरर। इट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन which is derived from a particular sample to compute the estimate for the population parameter. अब हम सैंपल डेविएशन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। आमतौर पर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। It is a measure that is used to quantify the amount of variation or dispersion of a set of data values. Sigma, standard deviation, quantify the amount of variation. हम आपको बताया था कि what are the different methods for describing variation, dispersion and different measures of central tendency, clusters. ये different आपको बताए हुए हैं हमने presentation में। Standard deviation is one of that which measures the dispersion or variation or distance or deviation of a set of data values. Sampling distribution क्या मुराद है? Probability distribution of a given statistic is based on a random sample. It provides major statistical inference for which it is very important. Sampling distribution provides the statistical inference for which it is very important. It is standard deviation which is divided by the square root of its sample size. इसका फार्मूला है। इसकी जरूरत क्या महसूस होती है? नीड ऑफ स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड एरर की जरूरत क्या महसूस होती है? इट इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू टेस्ट गिवन हाइपोथेसिस। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to test the given hypothesis. It provides an idea about the unreliability of a sample, about the probability of the sample, about the uncertainty of the sample. It provides an idea about the unreliability, about the uncertainty, about the probability of a sample. Standard error helps in determining the limits within which the values are expected to lie. It means 95% confidence limits, जिसका हम कॉन्फिडेंस लेवल 0.05 कहेंगे, पी वैल्यू 0.05 कहेंगे, कॉन्फिडेंस
इंटरवल प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, अबाउट द मीन। और ये एक रेंज हमें बताता है जिसमें अज्यूम किया जाता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर विल लाई इन दिस रेंज। ये है इसकी एग्जांपल। अब आप लिखें, अपना कैलकुलेटर निकाल लें, राइट डाउन। आई विल गिव यू 10 minutes to solve this example. एग्जाम्पल क्या है? एक कॉइन वाज टॉस्ड 400 टाइम्स, जिस तरह आप लूडो खेलते हैं। हेड कम्स अप फॉर 216 टाइम्स। 400 टाइम्स आपने टॉस किया, हेड 216 टाइम्स आ जाता है। इट वाज, इंप्रेशन क्या आया? इंप्रेशन ये था कि फ्लिपिंग ऑफ कॉइन या टॉसिंग ऑफ कॉइन इज बाइस्ड, कहीं ना कहीं बेईमानी की है, कोई हेराफेरी की गई है। इस हेराफेरी को रोकने के लिए हम ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करेंगे। अब आपने बताना है कि व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो फिर यू हैव टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन फ्लिप वाज अनबाइस्ड। आई विल गिव यू 10 minutes। इट इज 47 पे मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द आंसर। मैंने आपको पहले बताया था कि आज आपको कैलकुलेटर चाहिए, नोटबुक चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए लिखने लिखाने के लिए, और बुक भी चाहिए। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक की दूंगा, एग्जाम्पल 2। वो तो आप देख के करेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने आउट ऑफ बुक बनाई है, इसको आपने सॉल्व करना है। कॉइन वाज टॉस 200 400 टाइम्स, हेड कम्स अप फॉर 216 टाइम्स। Impression is that the flipping of coin is biased. What is null hypothesis? Test the hypothesis that the coin flipped was unbiased. 10 मिनट आपके पास हैं, इसको सॉल्व करें। क्लास जिन स्टूडेंट का नेम लिखे हुए ना चैट में, वो अपना कैमरा ऑन करें, अदरवाइज एब्सेंट मार्क होगी उनकी।
Coin was tossed for 400 times and head came up for 216 times. It was considered that the flipping of coin was biased. इंप्रेशन ये लिया गया कहीं ना कहीं कोई चालाक है, कोई होशियार है, कोई क्लेवर है, कोई तेज तरार है, उसने कहीं ना कहीं हेराफेरी की है. But it's null hypothesis, and you have to test this impression that the coin flipping was not biased. Three minutes are left. 10 minutes अब तो दिए थे. 37 मैंने दिए है, 47 मैंने आपको पूछना. Two minutes are left. Hurry up. अभी मैंने 3 और एग्जांपल देने हैं.
लेट्स सी, 10 मिनट्स हो गए हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। Assuming solution हम आपको बता रहे हैं, assuming the hypothesis to be unbiased, the probability of getting heads and tails should be equal. 200 होना चाहिए। Observed number of heads 216 था। Expected क्या है? 200 है। Difference क्या है? 16 का। ये जो difference 16 का आया है, इसको हम कैसे टैकल करेंगे? अगर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ हेड्स लगाते हैं तो उसका फार्मूला है root value of sample size into proportion P into proportion Q. N is 400. प्रोपोर्शन आपको हमने बताया कि 50% हो सकती है। स्टैंडर्ड एरर क्या आया? रूट वैल्यू सारा निकालें तो ये 10 आ जाता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन आएगा, स्टैंडर्ड एरर इज 10। यहां तक ठीक है? तो कुछ बात करोगे तो आगे चलेंगे ना। स्टैंडर्ड एरर 10 आ गया। स्टैंडर्ड एरर आपने निकाल लिया, देन व्हाट? हमने पूछा ये है कि ये फ्लिपिंग की है 216 टाइम्स हेड आया है, क्या ये बाइस्ड है, बेईमानी है, सही है, करेक्ट है, फेयर है? ये हमने कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड एरर तो हमारा आ गया 10। अब नेक्स्ट क्या करना है? डिफरेंस 16 ओवर स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1.6। हम इसको देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज लेस देन 1.96। 1.96 मीन्स 2 स्टैंडर्ड एरर। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड 95% कॉन्फिडेंस लेवल। हमने पहले आपको बताया था पी वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर पी वैल्यू आती है 1.96। स्टैंडर्ड एरर हमारा जो डिफरेंस आया है वो 1.6 आया है। इसका क्या मतलब है? नल हाइपोथेसिस क्या थी? नो डिफरेंस। द कॉइन फ्लिपिंग वाज अनबाइस्ड। अगर ये हमारा 1.6 की बजाय हमारा 3 आ जाता, 4 आ जाता, 5 आ जाता, which was more than 1.96. 1.96 is our yardstick at 95% confidence level. 1.96 is our yardstick at 95% confidence level. So the hypothesis, null hypothesis accepted. Impression हमारा जो था कि बेईमानी हुई है वो गलत है। कॉइन इज अनबाइस्ड, सही तरीके से टॉस हुआ है। हेड वाकई 216 टाइम्स ही ऊपर आया है। स्टेटिस्टिकल, क्लिनिकल नहीं, बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल नहीं, ये सिर्फ स्टेटिस्टिकली हम बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल थी जो आपकी बुक से बाहर की थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल आती है आपकी बुक की। यूं कहता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड हमने जब आपका सैंपल लिया 25 स्टूडेंट्स का, जिनकी एजेस तकरीबन 22 के करीब थी, और मीन टेम्परेचर उसका निकला सैंपल का 98.14 डिग्री फ़ारेनहाइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट की 0.06 थी। ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, उसको कंसीडर किया जाए। सैंपल साइज 25 है, एज 22 ईयर्स है,
mean temperature 98.14 degrees Fahrenheit or standard deviation 0.063. What can we say about the true mean of the population from where the sample was drawn? Mean 98.14 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, हम क्या कह सकते हैं जहां से हमने सैंपल लिया उस पॉपुलेशन का मीन कहां पे होगा? जिसका हमने पहले ही बताया था कि पॉपुलेशन के साथ जो रिलेटेड है उसको पैरामीटर कहते हैं। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम कैलकुलेट करते हैं वो सैंपल के साथ रिलेट करते हैं। इसका आंसर हमने कैसे देना है? स्टैंडर्ड एरर निकालें। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन in terms of root value of the sample size. In other words, standard deviation divided by root value of sample size. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12। ये स्टैंडर्ड एरर है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता। ये परसेंटेज है, ये किलो है, ये टाइम्स है, ये मीटर्स है, सेंट में कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड एरर इज 0.12। पिछली बात को याद रखें, जो प्रोपोर्शन की हमने बात बताई थी, 95% कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशंस, या टू, हम राउंड फिगर कर लेते हैं आसानी के लिए, 2 स्टैंडर्ड एरर्स हम इसको ऐड कर लेते हैं। 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या हुई? मीन हमारा था 98.14 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.12, इट विल कम अप टू दी, अब जो लेवल आएगा, जो रेंज आएगी 97.90 से लेकर 98.38 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आया। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन थी वो थी 98.14। 98.14 इज इंक्लूडेड इन दिस रेंज, 97.90 से लेकर जो 98.38 तक इसमें कहीं फाल कर रही है। अगर ये वैल्यू हमारी इसमें ना होती, इससे बाहर होती, 98.38 से ऊपर होती या 97.9 से लेस होती, हम उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट। क्योंकि ये उसी रेंज में लाई कर रही है, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकली नॉट सिग्निफिकेंट। अंडरस्टैंड? अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इन दिस रेंज, जो हमने 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बनाई थी, कॉन्फिडेंस इंटरवल की बनाई थी, उसमें ये मौजूद है, लिहाजा ये इनसिग्निफिकेंट है। अगर उससे बाहर होती तो ये सिग्निफिकेंट होती। ये द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। दूसरे एग्जांपल से ये आपकी बुक से। अब हम तीसरे एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ये एक स्टडी है, ये आपकी बुक की है, ये भी आपकी बुक की है। एक किसी ने कुछ स्टडी की, 12 ही कंट्रोल ग्रुप लिए, 12 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिए। कंट्रोल ग्रुप को उसने वो मेडिसिन नहीं दी जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल एक ही है, दोनों का बराबर ही है। वो क्लेम करता है, जो रिसर्चर है या जो मैन्युफैक्चरर है उस मेडिसिन का, वो कहता है कि इस मेडिसिन का इफेक्ट किडनी वेट पर ज़्यादा है, किडनी वेट पर इसका इफेक्ट होता है, किडनी वेट को ये बढ़ा देता है। जैसे आमतौर पर ये ब्राइलर वगैरह, ये गोट फार्म्स ये यूज़ करते हैं मेडिसिन को, हार्मोन्स को, कहते हैं इससे वेट जल्दी बढ़ जाता है, थोड़े अरसे में बढ़ जाता है। इसको हम कंपेयर करना है। ये स्टडी हुई, 12 कंट्रोल ग्रुप लिए, उनका किडनी मीन वेट लिया 318 ग्राम्स, और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट की वो 10 थी। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नंबर तो 12 ही रहा, लेकिन उसकी मीन वेट ऑफ द किडनी 370 ग्राम बन गई, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी 24। अब देखा जाए इंप्रेशन क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसका मीन 370 है, जबकि कंट्रोल ग्रुप का 318 है, तो लिहाजा इस मेडिसिन ने इसको इफेक्ट किया होगा। ये इंप्रेशन है। अब हम देखते हैं
Is this difference between kidney weight of the two groups significant? Significant के मीन हमने आपको पहले भी बताया था, जो अनयूजुअल है, जो इम्पोर्टेंट है, जो रिसर्चेबल है, जो एक्सप्लोरेबल है, उसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। इसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो अप्लाई करेंगे वो होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अगर आप पहले फार्मूला को लेते हैं तो स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय रूट वैल्यू ऑफ सैंपल साइज, ये था स्टैंडर्ड एरर एक मीन का। अब टू मीन्स का लेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ ग्रुप 1 डिवाइडेड बाय रूट वैल्यू ऑफ ग्रुप 1, रूट वैल्यू ऑफ सैंपल साइज ग्रुप 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 2 डिवाइडेड बाय रूट वैल्यू ऑफ सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 2। अगर आप इसको वर्कआउट करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो ये इसका फार्मूला बड़ा इजीली बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ ग्रुप 1 डिवाइडेड बाय जो रूट वैल्यू थी वो हमने ऊपर लेके सबके लिए डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। इस तरह इसमें ऐड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप 2 की डिवाइडेड बाय सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 2, इन सब की हम रूट वैल्यू ले लेंगे। तो ये निकाला हमने यहाँ पे, तो ये हमारा वर्कआउट होगा 7.5। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन हमारा निकला 7.5। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, टू ग्रुप्स के मीन्स में 7.5। एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स कितना था? 370 माइनस 318, 52 ग्राम्स का डिफरेंस था। बाहर लगता है ना एक्चुअल डिफरेंस। अब फिर वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल आपने बताना है। इट्स मोर देन ट्वाइस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल the standard error of difference between two means is more than twice। more than twice से क्या मुराद है? 7.5 अगर twice को हम लेते हैं तो 15 हो। ये 52 बहुत ज्यादा है 15 से, तो लिहाजा द डिफरेंस इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? इंप्रेशन जो था कि वेट ऑफ द किडनीज has been affected by the medicine या जो भी आपने उसको हार्मोन दिया या जो भी ट्रीटमेंट किया। आज हमने डिस्क्राइब किया है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी हमारा थोड़ा सा रह गया है। आज हमने ड्यूरेशन आपको शुरू में बताई थी 60 मिनट्स की होगी। 10 बजे हमने स्टार्ट किया, 11 बज गए, हम इसको ऑफ कर रहे हैं। कल हमारा ऐसी नहीं है, टारगेट 4 स्टूडेंट्स हैं। मेथड प्रेजेंटेशन ये थी। आज मैं अज्यूम करता हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि you might have some understanding of test of significance for mean, proportion, standard difference between two means। हमने इसको क्वेश्चन की सूरत में आपसे इवैल्यूएट किया है। इसके साथ ही अगर कोई सजेशन है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो CR मुझे मैसेज कर दे और नेक्स्ट टाइम जो डिस्कस करना है टॉपिक को भी बता दे जो वीक है। Thank you very much. आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।